आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बार पूछ चुका है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहना चाहते हैं, अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जो आज का टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, बात करते हैं। अगर एक्स ए प्लस वाई बी आपका रिएक्टेंट है और एम सी प्लस एन डी आपका प्रोडक्ट है। आपका क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी आपका रिएक्टेंट है और एम सी प्लस एन डी आपका प्रोडक्ट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता यह है कि अगर आप रेट निकालते हैं, आर बराबर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ हम बात करेंगे जितने भी आपका जो ए मॉलिक्यूल्स है कितना बार आपका यूज हुआ, एक्स बार, मतलब आपका जो रिएक्टिव ए मॉलिक्यूल्स है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और बी जो है वो आपका एक्स टाइम भाग लिया है और बी आपका वाई टाइम भाग लिया है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही बतलाता है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स आपका भाग लिया जितना टाइम्स उसका पावर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई, ये आपका रेट ऑफ लो में बताया था। और आगे देखिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर ये आपका जुड़ जाएगा। सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये आपका क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो जितना है उसका जो पावर होगा, वो जो कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वो आपका जोड़ दीजिएगा तो वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो कंसंट्रेशन का पावर होगा उसका जोड़, विच टेक पार्ट इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में जो भाग लिए होंगे उसका कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसका जोड़ ही आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ देखे थे, एक्स ए प्लस वाई बी और एम सी प्लस एन डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले थे, तो ए कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक्स और बी का कंसंट्रेशन ऑफ पावर वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका एक्स प्लस वाई, इसका जोड़ कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसका जोड़ आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका नोट कीजिए इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, और आगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तब तक इसको नोट कीजिए। अब जो हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने बार पूछ चुके हैं आपके बोर्ड में, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जो आपका जो रिएक्शन जो होता है और इसको एक्सप्लेन करना होता है, यहाँ जो लेट मानते हैं ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और पी आपका प्रोडक्ट है। क्या है, ए यहाँ का आपका रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। अगर इनिशियल टाइम में अगर हम बात करें, इनिशियल टाइम का बात करें, ठीक है, अगर 0 है तो आपका रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है ए मोल बाय लीटर है, ठीक है। तो वही आपका जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो आपका रिएक्टेंट घटता है और इसके बाद जो है प्रोडक्ट बनता है। तो अगर फाइनल टाइम का हम बात करें, यहाँ पे फाइनल टाइम T1 बराबर T बराबर 1, तो आपका जो ए आपका कितना था, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब इनिशियल टाइम में था तो आपका ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स था। यहीं पे अगर फाइनल टाइम पे आप बात करें तो ए माइनस ए मोल लीटर होगा आपका, ए माइनस एक्स मोल लीटर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका भाग लेता है 1 मॉलिक्यूल्स, पहले जो व्हेन ओनली 1 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट ऑफ रिएक्शन, आपका एक मॉलिक्यूल्स अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करें तो उसमें आपका 1 मॉलिक्यूल्स जो है आपका भाग लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो 1 मॉलिक्यूल्स ये जो है आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, तो यहाँ हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए का। तो आर बराबर या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। अगर हम बात करें तो फाइनल टाइम का अगर हम बात करते हैं तो ए माइनस एक्स। तो आर बराबर स्मॉल आर लिख सकते हैं यहाँ पे, के ए माइनस एक्स, ठीक है। तो डिफिनीशन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, व्हेन ओनली 1 प्रोडक्ट only 1 reactant of molecules take part in rate of determining step, आपका 1 molecules जो है आपको भाग लेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है इसका एक्सप्लेन करेंगे और निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपका प्रूफ करना होता है 2.303 T log ए माइनस ए बाई एक्स। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रूव करना होता है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम डिटरमाइन करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए माइनस एक्स का पावर 1 है। 1 आपका जो 1 मॉलिक्यूल्स लिया गया है इसलिए 1 रखा गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम dx बाय dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स पावर 1। तो यहाँ हम ए माइनस एक्स को इधर ला लिए और dt को इस साइड लेके चले गए। तो d बाय ए माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। तब यहाँ पे जो हम अगर इंटीग्रेटिंग करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, डी बाय वन माइनस एक्स बराबर के इंटू के आपका कांस्टेंट है। के क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ जो बात करेंगे
के क्या है आपका कांस्टेंट। तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ln log बेस जो है log बेस 10 का ln बराबर होता है log बेस 10, तो a माइनस एक्स इंटू बाय -1 जो है आपका जितना भी जो ये अचर है उसका जो जितना भी वैल्यूबल रहेगा, जितने पद होंगे उतने नीचा में लिखाएगा। जैसे एक 1x है तो 1 लिखाया है, तो बराबर kt प्लस सी, वेयर सी, जहाँ सी जो आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो ln माइनस साइड में लगा ln बराबर ln इंटू a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस सी। तो यहाँ जो आपका समीकरण फर्स्ट इसको लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट। तो अगर इफ बराबर 0 कर दें और x बराबर 0 कर दें, तो इसको हम पुट करेंगे समीकरण 1 में, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस सी। तो यहाँ जो t बराबर ln माइनस ln a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी। तो ln a बराबर k से अगर 0 से अगर हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। 0 c बराबर आपका ln माइनस a हुआ। अगर c का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस माइनस ln a। c के जगह पर हम c का वैल्यू पुट किए माइनस ln a। तो यहाँ जो बात करेंगे इसको इस साइड लाएंगे, ln माइनस a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी। ठीक है, तो ln बराबर a बाय a माइनस एक्स बराबर के टी, आपका ये इतना निकला। तो इसको हम अगर ln बराबर क्या होता है log बेस 10, और इसको जो लिख सकते हैं एक और होता है 2.303 इंटू log 2.3 log, ये भी होता है। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ जो बात करेंगे, तो यहाँ k बराबर हम बात करते हैं तो 2.303, ठीक है, log a माइनस एक्स बाय जो k है आपका ये बट्टा में t हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ करना था, क्या करना था, k बराबर 2.303 बाय टी लॉग a माइनस ए एक्स। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है k बराबर, अगर a जो आपका यहाँ जो बात हो रहा है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का बात हो रहा है, और a माइनस एक्स है आपका कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t के बाद बात हो रहा है। तो हम जो अभी हम देखें रेट ऑफ, अगर हम k का बात करें तो 0 k बराबर 2.030 बाय टी लॉग ए बेस a बाय a माइनस एक्स। तो यूनिट का हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो पहले का लेक्चर में हम यूनिट बताए थे, तो अभी बता देते हैं। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड इनवर्स होता है। तो आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका, ये 5 नंबर में भी पूछता है, और
ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो आपका क्या है, तो 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स आपका होता है, तो ये आपका होगा। और यूनिट अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूछेगा तो सेकेंड इनवर्स आपका रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट पूछेगा तो सेकेंड इनवर्स होता है। तो अभी हम पढ़ें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे जो हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। बात करते हैं जो अगले क्लास के बारे में हम बात करेंगे वो हाफ लाइफ पीरियड होगा और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।